स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 9th के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज आपका जो एग्जाम होने वाला है और ठीक है, और कल आपका एग्जाम होगा। 2 दिन आपका एग्जाम चलेगा और 2 दिन में आपका सारा सब्जेक्ट का एग्जाम ले लिया जाएगा। आज दोस्तों आपका जो 4 सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जाएगा, क्योंकि आज है आपका फाइनली 1 मार्च, ठीक है। 1 मार्च है तो 1 मार्च को आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा, हिंदी का एग्जाम होगा, मैथ का और साइंस का एग्जाम होगा, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों हिंदी का पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। अगर हिंदी का वीडियो नहीं देखे हैं तो लास्ट तक बन रही है, इंड स्क्रीन पर वीडियो शो को वहां से आप क्लिक कर लीजिएगा। अभी हम लोग जो आज की इस वीडियो में जिग झारखंड अधिविद्य परिषद क्लास 9th एग्जामिनेशन 2024 का एमसीक्यू टाइप अंग्रेजी, जिसको हम लोग इंग्लिश कहते हैं, उसका हम लोग क्वेश्चंस पेपर आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इसीलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए, सारा दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा। तब तो दोस्तों आपके पास और भी वीडियो को नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। मैथ का, साइंस का, तब तो नोटिफिकेशन जाएगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समय आपको 1 घंटा दिया जाएगा एक सब्जेक्ट के लिए और पूर्णांक इसका 40 नंबर का है। चलिए बिना देरी के वीडियो को सोल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं और मैं बता देना चाहता हूँ ये जेक का दोस्तों खुद का ऑफिशियल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सबसे पहले दोस्तों आपका रीडिंग सेक्शन से, जो कि टोटल मार्क्स 10 नंबर का है, ठीक है। और रीड द पैसेज केयरफुली एंड सिलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस, ठीक है। मतलब पैसेज को पढ़ना और जिसका अनुसार आपका बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस दिखे उसको टिक करना है। जैसे कि 1992 ब्रेव, ठीक है, 12 ईयर ओल्ड गर्ल फ्रॉम, ठीक है, Vacancies stood up in the front of the, ठीक है, UN delegates at the Earth Summit, ठीक है, in the Rio de Janeiro and Rio is a, ठीक है, read is a heartfelt speech about the, ठीक है, dams of the humanity and the environment and what needs to be done to make the things better since then. She is known as the girl who is the silent the world of 6 minutes. Her speech is famous worldwide and millions of the people have the listened to silently without the blinking. मतलब दोस्तों उसका स्पीच पूरा सुनने लगा, ठीक है। रियो डी जेनेरियो की बात है, ठीक है। और यहाँ पर हो जाए सुजुकी वाज जस्ट 9 years old, ठीक है, when she has started in the environment children, ठीक है, organization with a small group of the other children and they raise the money of the attendance of the UN Earth Summit। दोस्तों कुछ इस प्रकार का आपका जो है पैसेज दिया गया। चलिए इसको हम लोग पास तो लिए, प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि हो डिलीवर्ड, ठीक है, हो डिलीव द हार्टफुल स्पीच एट द वर्ल्ड अर्थ समिट, ठीक है, समिट इन 1992 में कौन एकदम हार्टफुल स्पीच दिया था? तो ऑप्शन में हो जाएगा सुजुकी, ठीक है, ऑप्शन में सी हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर, वेयर वाज द वर्ल्ड अर्थ समिट इज हेल्ड इन 1992, ठीक है, कब हेल्थ किया गया उसको? तो रियो डी जेनेरियो ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1992 में रियो डी जेनेरियो के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 3 नंबर, व्हाट वाज द थीम, ठीक है, थीम ऑफ स्पीच गिवन बाय सुजुकी, उसका थीम क्या था, मेन मोटिव? तो डिमांड्स ऑफ ह्यूमैनिटी एंड द एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए 4 नंबर दोस्तों कहता है व्हाट मेड, ठीक है, सुजुकी वर्ल्ड वाइड फेमस, ठीक है, तो क्या उसको जो फेमस बनाया? तो हर 6 मिनट एस्पायरिंग स्पीच, हर 6 मिनट के बाद वो क्या किया? तो स्पीच देते थे, ठीक है, वही इसको जो फेमस बना दिया, ठीक है। और सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, फिर से बोल रहे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैथ का वीडियो आने वाला है उसको जरूर देख लीजिएगा और साइंस का, ठीक है, और एग्जाम में तहलका मचा दिया। उसके बाद चलिए 5 नंबर का आता है व्हाट डज द वर्ड, ठीक है, डेलीगेट मीन्स, डेलीगेट का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों डेलीगेट का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से एक आपका पैसेज दिया जिसको पढ़ना और फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर का जवाब देना, ठीक है। पैसेज का था स्टूडेंट इन 6th grade of the certain school in the Navy Mumbai love their history, ठीक है, हिस्ट्री लेसन थैंक्स ऑफ द टू लॉर्ड नोवेल टीचिंग एड इट इज द नॉट सरप्राइजिंग, ठीक है, सरप्राइजिंग इवन इन द फैक्ट्स देयर स्टडी मटेरियल इंक्लूड्स कॉमिक्स बुक्स एंड देयर ऑफ द देयर टेक्स्ट बुक्स टू फॉर, ठीक है, रेफरेंस टू पुट थिंग्स इन द प्रिपेटिक विच द स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू द टॉप, ठीक है, अदर source of the information has well during history classes student poor, ठीक है, for over comic strip of the historical period enact character of some empire and the tyrants and have, ठीक है, animated discussion on the subject according to the school principal to comic spirit more format and visual appeal to the student a historical feel
दैट यूजिंग द कमिंग द स्कूल इज ग्रेट आइडिया कमिंग एंड एक्टिंग हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग व्हाट कैरेक्टर इन द स्टोरी एंड द एक्चुअली थिंकिंग। मतलब दोस्तों कुछ नेवी मुंबई के बारे में लेसन दिया है हिस्ट्री लेसन को लेकर, ठीक है, उसके बारे में चर्चा किया जा रहा है हिस्ट्रिकल प्लेस पर जाने के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। चलिए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है, व्हाट मेक द स्टूडेंट नेवी फ्रेंड, ठीक है, नेवी मुंबई, ठीक है, लव देयर लेसन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा नोवल टीचिंग एड, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, नोवल टीचिंग एड यहाँ हम लोग देखे थे इस प्रकार से, ठीक है। चलिए क्या है नोवल टीचिंग एड, ठीक है। आगे बढ़ते 7 नंबर, व्हाट इज द नॉट रीजन ऑफ द फॉर हिस्ट्री बीइंग, ठीक है, इंटरेस्टिंग। क्या रीजन है जो हिस्ट्री जो है इंटरेस्टिंग है, ठीक है, नॉट ए रीजन, ठीक है। तो क्या रीजन नहीं है, तो दे नेवर यूज द टेक्स्ट ऑफ द बुक इज द फॉर द टीचिंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर कहता है व्हाई डज द हिस्टोरियन फील दैट यूजिंग कॉमिक इन द स्कूल इज द ग्रेट आइडिया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इट हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट कैरेक्टर इन द स्टूडेंट स्टोरी एंड एक्चुअल थिंकिंग, ठीक है। चलिए 9 नंबर दोस्तों कहता है कि चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड टाइटल्स ऑफ द एबव पेसेज, ठीक है, टाइटल्स इसका क्या हो जाएगा मेन टाइटल, ठीक है, वो आपको बताना है। द हिस्ट्री बिकम फन एट द स्कूल, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, कि हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है ये फन है, मजाक है, इस प्रकार से बताया गया। चलिए 10 में दोस्तों व्हाट इज द अपोजिट एंड एंटोनियम द ट्राइडेंट इन द गिवन पैसेज। ट्राइडेंट का, ठीक है, ट्राइडेंट का दोस्तों आपको क्या बोलता है, एंटोनियम शब्द पूछा है तो क्रूर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों एक आपका राइटिंग सेक्शन है, ठीक है, राइटिंग सेक्शन में कुछ इस प्रकार का दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए अब यहाँ पर जो दिया गया हम इसको फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा भर चुके हैं, ठीक है। आपको खाली नंबर देगा 11 में, 12 में, 13 में, 14 में आपको खाली रहेगा। मैं आपको भर दिया हूँ इसलिए कि आपको समझ में आसान हो, ठीक है। जैसे बोलता है झारखंड टेक्सटाइल एंड द, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, कॉर्पोरेशन आल्सो नॉन हैज, ठीक है, क्योंकि हम हैज दिया तो हैज का के क्या भरता है, नॉन भरता है, तो KWON, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो सी इसका जो करेक्ट आंसर, ठीक है। और झारक्राफ्ट इज द एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द झारखंड डैश, ठीक है, इस्टेब्लिश्ड इन, इस्टेब्लिश्ड मतलब कि हुआ स्थापना, ठीक है, तो इस्टेब्लिश्ड होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा, इस्टेब्लिशिंग तो होगा नहीं, इस्टेब्लिश तो हो जाएगा नहीं, ये सब गलत ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि वर्क सेट्स, ठीक है, हैव बीन बिल्ड विथ इन द झारखंड विलेज, ठीक है, with of the necessary facility of the artists and viewers of the work of the nearest place from their house, ठीक है, ये आपका हैव बीन हो जाएगा, यहाँ पर आपका नियरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप उसमें भर दीजिएगा हैव बीन बिल्ड, ठीक है, 13 नंबर में, और आपका 14 नंबर में आपका नियरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, सामने वाला, ठीक है। चलिए एक आपका लेटर दिया, फॉर्मल लेटर दिया गया, ठीक है, फॉर्मल मतलब कि अगर आप किसी अधिकारी को या फिर स्कूल में लेटर को लिखते हो उसको फॉर्मल लेटर कहते हैं, ठीक है। मोटर डाउन रांची इस प्रकार से डियर ब्रदर है, ठीक है, यहाँ पर ब्रदर को आगे दोस्तों यहाँ पर देखिए एक फॉर्मल लेटर कह रहा है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स द अप्रोप्रिएटिव वर्ड्स, ठीक है, सही शब्द को चुन करके भरना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, आई एम एक्सट्रीमली टू डैश, आई एम एक्सट्रीमली, ठीक है, डैश टू लर्न डैट यू, क्या तो सरप्राइज, तो आपका सरप्राइज पाकर मैं बहुत ही देखा, और यू डैश सीक्रेट फर्स्ट पोजीशन इन द 10th एग्जाम, और मुझे खुशी हुई कि तुम आप जो अचीव किया यानी कि आप, ठीक है, पास इन द फर्स्ट पोजीशन इन 10th एग्जाम यानी कि हैव, ठीक है, हैव सीक्रेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 16 नंबर में। उसके बाद प्लीज डैश माई हेयरेस्ट एंड कंग्रेचुलेशन ऑन द सक्सेस, ठीक है, यहाँ क्या करेगा एक्सेप्ट, उसका एक्सेप्ट कर देगा, ठीक है, मैं कंग्रेचुलेशन करता हूँ मुझे एक्सपेक्ट कर लो, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 17 का ए हो जाएगा एक्सेप्ट, ठीक है। 18 नंबर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आई एम श्योर, ठीक है, यू विल कीप वर्किंग हार्ड एंड विल डैश योर्स फील प्राउड इन द क्लास 12 एज वेल विथ वी वन रिगार्ड्स। अब आप अच्छा और कोशिश करें ताकि जो 12th में और फार दे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं मैक हो जाएगा इस प्रकार से मैक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर, ठीक है, 19 नंबर दोस्तों ग्रामर का प्रश्न है, कहता है ये जो कि 19 नंबर माई पेरेंट्स डे स्टे एब्रोड एवरी ईयर, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि विजिट हो जाएगा, ठीक है, विजिट VISIT विजिट, ठीक है। चलिए 20 नंबर का था सी डैश फॉर मी द स्टेशन सिंस 2 o'clock, वो मुझे वेटिंग कर रहा था वहाँ पर जो है सिंस 2 o'clock से, ठीक है, तो हैज़ बिन वेटिंग हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। 21 माई ब्रदर डैश स्पीक इंग्लिश आपका फ्लुएंटली,
उसका जो भाई है इंग्लिश बोल सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर होता है कि सी डैश ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 12th, यानी कि 12 साल की उम्र में वो कार चलाना सीख गया है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोड, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 23 नंबर डैश गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू जहाँ दिखे हम लोग जानते हैं मैं का प्रयोग होता है, तो मैं यहाँ पर हम लोग लिख देते ऑप्शन नंबर सी, और मैं कैपिटल में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिटरेचर यहाँ से स्टार्ट हो चुका है जो कि आपकी किताब से। ठीक है, अब किताब से दोस्तों आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन से आपका जो है पैसेज को उठाया गया है, तो हम लोग पैसेज को नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि आपका बुक का है, और बुक का पैसेज पढ़ने में मज़ा नहीं आता, अगर उसको क्वेश्चन को देखेंगे तो मौजूद मजा आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों 24 नंबर कहा है वन ऑफ द बेसिक एबव पेसेज अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज एन। ठीक है, वो कैसा स्टूडेंट था, तो एवरेज स्टूडेंट था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वे डिड आइंस्टाइन पास हाई स्कूल एग्जाम, ठीक है, कौन सा एग्जाम से वो आइंस्टाइन पास देयर हाई स्कूल एग्जाम, तो एट मुनिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 26 आइंस्टाइन हेटेड स्कूल। ठीक है, रिगे मेंशन वेयर डज व्हाट डज द, ठीक है, दिस स्टेटमेंट स्पीक अबाउट हिम, उसके बारे में क्या बोलता है कि ही डिड नॉट लाइक द रूल्स एंड द रेगुलेशन ऑफ द स्कूल। ठीक है, उसके रूल्स और नियम को पालन नहीं करता। ठीक है, 27 व्हाट डज द वर्ड्स ऑफ द क्लासेट मीन्स हेयर। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा एग्यूड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक पोयम दिया गया आपका बुक से ही है कि आई वांट नॉट टू व्हाट यू टेल हिम। ठीक है, सो कम लेट बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग होम, लेट अस जॉइन द डोर्स फिरलमिटी प्रैक्टिस टू बी फेम द बॉडी मेक द हार्ट स्टिड फास्ट डू दिस एंड विंड विल बी फ्रेंड विथ अस, इस प्रकार से दिया है। तो 28 नंबर कहता है नेम द पोएट हु इज द कंपोजर इन द पोएम, ये पोएम को कौन लिखा है, तो सुब्रमण्यम भारती, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 29 नंबर आता है ही वांट टू डू वर्ल्ड। ठीक है, ही वांट टू डू यू टेल हिम ही जो है इन दिस लाइन, यहाँ पर ही कौन हो जाएगा, किसके लिए प्रयोग किया, तो हवा के लिए, ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, द विंड के लिए। ठीक है, तीसरा वाई डू वी नीड टू मेक वंस होम एंड डोर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड फिर्म, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द विंडो डिस्ट्रॉय वी कैन होम द डोर, तो आपका स्ट्रॉन्ग से क्या हो जाएगा, तो वीक और वीक आपका डोर खिड़की और दरवाजे टूट जाएगा। ठीक है, घर उठ, ठीक है, कमजोर। चलिए 31 में कहता हाउ कैन वी बी फ्रेंड विथ द विंड्स, तो यहाँ पर बाय मेकिंग वंस होम डोर बॉडी हार्ट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 32 नंबर का था व्हाट डिड मैगी एंड टॉमी यूज टू स्टडी, तो यहाँ पर क्या करता था, तो विथ अ कंप्यूटर एट होम। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अब दोस्तों 33 नंबर का था हुआ से बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान कौन था, तो एक ग्रेटेस्ट शहनाई प्लेयर। ठीक है, शहनाई प्लेयर यानी कि वादक यंत्र वाला एकदम उस्ताद, उसको भी माना जाता था। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान को। और 34 वाई वाज द लिटिल गर्ल अफ्रेड। ठीक है, यहाँ पर 34 नंबर दोस्तों वाई वाज द लिटिल गर्ल अफ्रेड, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ही फादर वाज हार्श एंड रूड टू हर। ठीक है, 35 विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में क्या कथन गलत है। ठीक है, नॉट ट्रू है तो ही वाज मैरिड वन वंस, आपका गलत है। ठीक है, 36 में का तो व्हाट वाज द लास्ट विश ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड, तो उसका जो अंतिम विश का था तो मीट विद दिस पेरेंट्स, यानी कि वो अपना गार्जियन से मिलना चाहता था क्योंकि मेला में घुमा गया था, यानी कि भुला गया था। ठीक है, सेथिस व्हाई डिड द चाइल्ड नॉट आस्क ऑफ द फादर व्हाई द थिंकिंग टू लाइक एट द फियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द चिल्ड्रन न्यू इज द फादर हु वुल्ड, ठीक है, मेक अ मैनी एक्सक्यूज। ठीक है, अनेक बहाने बनाने लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 38 नंबर का तो व्हाट इज द नॉट द क्वालिटी ऑफ टोटो, टोटो में क्या क्वालिटी नहीं था, तो टोटो वाज एन काइंड मंकी, आपका नहीं था। ठीक है, क्वालिटी उसमें। चलिए 39 में कहता है फ्रॉम वेयर डिड द नेरेटर फाइंड द मंकी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा टोंगा ड्राइवर। ठीक है, 40 में अंतिम प्रश्न दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। कहता है कि व्हाट मेक द ग्रैंडफादर रिटर्न टू टोटो एंड द टोंगा ड्राइवर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी व्हेन द ब्रोक डाउन द प्लेट्स इन द स्केट ऑफ द डिसीज, ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा दोस्तों 40 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, और यहाँ से दोस्तों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो यहाँ से एग्जाम में 100% क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, अब डरिए मत, क्वेश्चंस आएगा, एग्जाम में तहलका मचा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।